दोस्तों एयरफोर्स में एक नई भर्ती निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए करीबन 2500 से भी अधिक इसमें जो है सीटें रखी गई है। ये भर्ती जो होगी एयरफोर्स में अग्निवीर वायु इनटेक के लिए जो आवेदन प्रक्रिया करने का जो नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं। इसमें आपकी एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, रनिंग कितनी करनी होगी, मतलब सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आप चाहते हैं इस भर्ती का फॉर्म भरना। तो ये अच्छा मौका हो सकता है। जो कैंडिडेट 12वीं की है, चाहे साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स से, सभी कैंडिडेट का यहाँ पर मौका है फॉर्म भरने का। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर देखेंगे एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2024। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस यहाँ से डाउनलोड होगा, या आप अनाउंसमेंट वाले विकल्प पर भी क्लिक कर यहाँ से भी नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी समझ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक बने रहे। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा कि इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ये 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी, 27 जनवरी तक चलेगी। और इस फॉर्म को जो अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट है ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा, मतलब जॉब आपकी परमानेंट नहीं होगी। कुछ ही लोगों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, बाकी 4 साल बाद आपको यहाँ पर हटाए जाते हैं। आप जानते होंगे इस स्कीम के बारे में। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026 है। मतलब सारी प्रोसेस होते होते ये करीबन जो है 26 तक आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन बताया है और यह वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा जाता है ये समझते हैं। सबसे पहला चीज़ आता है कि एज क्या होगा। तो एज आपका जो होगा 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 इस डेट या इस डेट के बीच तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो अनमैरिड है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार इन्होंने जिक्र इन बातों को किया है। बाकी इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगे तो देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने कई प्रकार का रखा है। पहला कंडीशन है कि कोई साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट है जिन्होंने इंटरमीडिएट यहाँ पर किया है, जैसे मैथ फिजिक्स इंग्लिश से, और 50% मार्क्स के साथ, तो उनको जो है यहाँ पर मौका है। और इंग्लिश में भी आपकी जो है 50% मार्क्स होगी। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो और में बताया गया कि अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट का नाम बताया है और उसमें भी आपने 50% मार्क्स लाया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है कि अगर 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर किया है फिर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस से नहीं पढ़े होते, तो अदर देन साइंस वालों को भी मौका है। अगर आपने विदाउट साइंस वाले सब्जेक्ट को पढ़ा है इंटरमीडिएट में और आप 50% मार्क्स के साथ पास है और इंग्लिश आपने पढ़ा है 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखी जाती है, जो कि ये मैंडेटरी होता है और सबसे ज़्यादा चीज़ें ये जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में छट जाते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। फीमेल के लिए बताया गया कि इनका भी 152 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप जो स्टेट है यहाँ के अगर कोई है तो उनको जो है 150 सेंटीमीटर बोले गए हैं। बाकी हिल एरिया से अगर आते हैं जैसे उत्तराखंड तो वहाँ पर मिनिमम हाइट जो बोले गए 147 सेंटीमीटर भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है ये लोग लेते हैं। चेस्ट जो होगा मेल कैंडिडेट को बिना फुलाए जो है 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना आना चाहिए। फीमेल कोई है तो फीमेल को यहाँ पर जो भी है उससे 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाना होना होगा। आप बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहे होंगे, आपकी दांत ये सब सही होगी, साथ में जनरल मेडिकल जो हेल्थ होता है ये बिल्कुल आप फिट होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है।
इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे तो और भी डिटेल बताई गई है, जैसे प्रेगनेंसी को लेकर है, साथ में आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के टैटू, ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया है। बाकी आपकी जो आँख है वो भी अच्छी होनी चाहिए बिना चश्मा का, उनका भी मिनिमम बताया गया कि क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन इन्होंने बताया है कि ये जो आपकी भर्ती होगी ये 4 ईयर का होता है। इसमें क्या है कि 25% लोगों को क्या है कि परमानेंट कर दिया जाता है, बाकी लोगों को हटा दिया जाता है। बाकी इसमें जो भी आपकी सैलरी होगी वो भी बताया गया है, जो भी आपकी छुट्टियां होगी वो कितने होंगे वो सारी चीज़ें बताई गई है। आपकी सैलरी जो होगी वो कितने होंगे वो देख पाएंगे। बाकी आप यहाँ पर पैकेज से समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी 30,000 होगी, जिसमें इन हैंड जो है वो 21,000 होगी। बाकी आपकी जो है ये कंट्रीब्यूट होते हैं 9,000 रुपये आपका और 9,000 गवर्नमेंट जमा करती है। जब आप 4 साल बाद जब आप निकाले जाते हैं तो उस समय आपकी जो है रकम करीबन 10,04,000 रुपये जो है सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको दी जाती है। सेकेंड ईयर में 33,000 आपकी होगी सैलरी, और थर्ड ईयर में जो होगी वो 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये आपकी जो है सैलरी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। बाकी इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला चीज़ होगा कि आपकी एग्ज़ाम होगी। तो फेज 1 जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो भी सिलेबस है, जैसे साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं तो उनका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से प्रश्न होंगे, जो कि 10+2 CBSE का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। वही कोई अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले होंगे उनको 45 मिनट दिए जाएंगे। और ये आपकी जो है इंग्लिश की और साथ में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सब की जो है आपकी एग्ज़ाम होगी। वही यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई साइंस और अदर देन साइंस दोनों को चुनकर फॉर्म को अप्लाई करता है तो इनको 85 मिनट का समय दिया जाएगा और उनसे ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का, 1 सही होने पर 1 नंबर मिलेंगे और 4 गलत होने पर 1 नंबर काट लिए भी जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब आप फेज 1 को कंप्लीट कर लेते हैं फिर अगला स्टेप आपका फेज 2 होता है। फेज 2 में मोस्टली जो है अगर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो उनका यहाँ पर रनिंग होता है, बाकी फिजिकल जो बताया गया हाइट, ये सब चेस्ट, ये सब नापी जाती है। जब भी फेज 2 में अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको जो है ये सारी चीज़ें बताई गई कि ये सारी चीज़ें आपको आवश्यकता भी पड़ने वाली है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें भी आपको ओरिजिनल भी प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। साथ में 4 कॉपी भी आपको लेकर जानी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें जो आपकी PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है, जिसमें रनिंग 1.6 किलोमीटर की होती है, जो कि आपको 6 मिनट में करने होते हैं। मेल के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट यहाँ पर समय दिए जाते हैं। उसके बाद फिजिकल फिटनेस 2 होगा, जिसमें आपके पुशअप के बारे में बताया गया है कि 1 मिनट का समय मिलेगा, 10 पुशअप करना है। साथ में जो सिटअप होता है, ये सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। फीमेल के लिए बताया गया कि उनको कितना समय दिए जाएंगे वो देख लेंगे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये भी जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर फेज 3 होगी, जिसमें आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसमें आपकी सारी जांच प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है। बाकी इन्होंने बताया है कि अगर कोई अप्लाई करना चाहेगा इसका फॉर्म तो कैसे करेगा। तो अप्लाई करने के लिए इनका वेबसाइट है, जहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उनके बारे में बताया गया कि 10th की जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो देने होंगे। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे, इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करने होंगे। वही कोई अगर 3 ईयर वाला इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तो उनका मार्कशीट देने होंगे, वोकेशनल कोर्स किया है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। फॉर्म भरने के लिए जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है वो बताया गया कि 550 रुपये प्लस GST आपके होने वाले हैं। इसके अलावा विशेष रूप से फ़ोटो को ध्यान रखिए, गाइडलाइन इनका कुछ अलग ही होता है। फ़ोटो सबसे पहला तो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए, जो कि नंबर 2024 तक का बताया गया, 10 से 40 KB में होगा। फ़ोटो जब भी आप क्लिक करवाते हैं तो फ़ोटो में आपको क्या है कि एक स्लेट लेना होता है। स्लेट आप बीच में ऐसे सीना पे आप पकड़ कर रखते हैं, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे। साथ में नाम जो भी है वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, यानी बड़े अक्षर में होनी चाहिए। और साथ में फ़ोटो कब क्लिक किया है वो डेट भी लिखा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्लेट पर जो पेंसिल वाइट पेन चौक आता है उससे लिखी होनी चाहिए।
ये इनका गाइडलाइन है जिसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसका जैसे ही अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट होता है मैं आपको एक डिटेल वीडियो के साथ मिलूंगा कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।